तो हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट कि किसी भी फर्म का एक लेजिटिमेसी, एक उसका सस्टेनेबिलिटी एंड वो कितना लेवल तक तुमको पे आउट देगा, उसको तुम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्या वो जिस फर्म को तुम किसी इन्फ्लुएंसर का प्रमोशन देख के, गिव अवे देख के या कोई टास्क देख के तुम बाय कर रहे हो, तो क्या वो सच में फर्म तुम्हें पे आउट देगा। तो वो सारी चीज़ों को तुम कैसे खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो और ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा उन लोगों को जो नए आ रहे हैं प्रॉप फर्म में, लाइक अपना इंडियन स्टॉक मार्केट छोड़ के या फिर क्रिप्टो स्पेस से या फिर कहीं से भी आ रहे हैं इस प्रॉप फर्म इंडस्ट्री में। तो उनको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगले बंदे वो तुम हो गए जिसका पे आउट रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पे आउट तक पहुंचने के लिए यू गाइस नीड एटलीस्ट, मतलब बहुत ही रेयर लोग हैं तो दो चार अकाउंट ब्लॉक करके पे आउट लेते हैं। इवन इन माई कम्युनिटी एंड हेयर एंड देयर एंड जहाँ भी मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, हर बंदा कम से कम 10-12 अकाउंट उड़ाता है, उसके बाद जाके अपने फर्स्ट पे आउट लेता है। एंड इमेजिन अगर तुम 10-12 अकाउंट, यानी कि 3-4-5 महीने तुम मेहनत कर रहे हो प्रॉप फर्म्स में, एंड देन जब तुम फाइनली पे आउट पे पहुंचते हो, तो और एक एक्स फर्म जो तुम्हें डिस्काउंट दे के बुलाता था, डिस्काउंट दे के तुम अपना अकाउंट बाय कराया, या फिर किसी के क्रिएटर ने अपना लिंक प्रमोट करके अपने फायदे के लिए तुम्हें अकाउंट दिलवाया, एंड जब तुम्हारा पे आउट लेने का बारी आया तुम्हारा पे आउट रिजेक्ट हो जाता है, तो उन चीज़ों से तुम बच सकते हो। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। और इस वीडियो में मैं किसी भी फर्म के बारे में ये नहीं बोलूंगा कि तुम इस फर्म को बाय करो, चॉइस इज गोइंग टू बी योर्स। तुमको कौन सा फर्म बाय करना है, ठीक है। प्रॉफर्म मैच इज वेल नोन, तुम सबको मालूम है कि प्रॉफर्म मैच लाइक फर्म्स लिस्ट करता है अपने उस प्लेटफॉर्म पे जो भी फर्म अच्छा कर रही होती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आके देखूँ टॉप 10 फर्म्स जहाँ पे जो बढ़िया कर रही हैं एज एज ऑफ नाउ, एंड ये पूरा वेरिफिकेशन वेरीफाइड होता है विद पे आउट जंक्शन के डेटा के साथ। एंड राइट नाउ तुम्हारा पे प्रॉफर्म मैच पे भी सारे फर्म्स के पे आउट डले हुए हैं, ठीक है। तो हाउ टू फाइंड अ लेजिट फर्म, हाउ टू फाइंड कि भाई ऐसी फर्म देखनी है जो कि शेडी ना हो, बाद में मुझे पे आउट में रिजेक्ट दिक्कत ना दे, तो उसको हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। फंडिंग फीस इज ऑन टॉप, ठीक है, अनडाउटेडली इन्हें होना भी चाहिए। उसके बाद है अल्फा कैपिटल एंड द 5 इयर्स। प्रॉफर्म मैच बेसिकली क्या है, ये लेजिट फर्म्स को अपने प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करता है, एंड साथ साथ अगर तुम इनके कोड से अकाउंट बाय करते हो तो दे गिव यू सम यूनिक डिस्काउंट, जैसे कि 20% ऑफ, 15% ऑफ देख रहे हो। एंड आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी कोड, बट तुमको मैं बता रहा हूँ कि अगर तुम किसी शेडी और यू कैन से ऐसे इन्फ्लुएंसर के कोड से बाय कर रहे हो जो तुम्हें बाद में सपोर्ट नहीं देता, तो तुम प्रॉफर्म मैच के कोड से बाय कर सकते हो, बट बाय करना ना करना वो तुम्हारे ऊपर है। ये वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ टू फाइंड अ लेजिट फॉर प्रॉफर्म, ठीक है। मैं नीचे से स्टार्ट करूंगा, लाइक you guys see goat funded, top one and blueberry funded, bright funded, maven, e8 market, ठीक है। तो ब्लूबेरी फंडेड पे अगर हम देखें यहाँ पे, तो भाई इनका क्या है, हाउ टू फाइंड द लेजिटिमेसी। देखो पहली चीज मैं तुमको बता दूं, जिस फर्म को तुम्हें पे आउट देना है ना, वो तुम्हें कभी भी हाई डिस्काउंट नहीं देगा, ठीक है। 15%, 20%, 30, 40, 50% कभी भी वो प्रॉप फर्म तुम्हें नहीं देगा, ठीक है। इसलिए तुम देखो टॉप 3 फर्म्स बहुत ही माइनर डिस्काउंट से हैं। एंड इवन तुम यहाँ 20% ऑफ देख रहे हो फंडिंग फीस में, बट ये 20% ऑफ सिर्फ फर्स्ट परचेज पे है, रिकरिंग परचेज पे कभी भी नहीं देते। अल्फा कैपिटल 15% ऑफ दे रहा है, ठीक है, इनका आईएएस हर अकाउंट पे है। 5 इयर्स में 5% ऑफ है, ठीक है। तुम देख सकते हो जो भी लेजिट फर्म होगा तुम्हें कभी भी हाई डिस्काउंट नहीं देगा, क्योंकि देखो हाई डिस्काउंट कब दिया जाता है, मान लो तुम्हारी एक दुकान है, अब उस दुकान को तुम चलाने के लिए तुम्हारा माल नहीं बिक रहा है, तुम कब डिस्काउंट दोगे। यू गाइस नो इट कि जब तुम्हारा सेल्स नहीं निकलेगा, जब तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे, तब तुम क्या करोगे, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए हाई डिस्काउंट दोगे। जब तुम हाई डिस्काउंट दोगे तो कहीं ना कहीं तुम कटौती करोगे अपने प्रोडक्ट के वैल्यू में। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट और जो वैल्यू है उसके तुम्हारा अकाउंट में स्प्रेड, तुम्हारा पे आउट रिजेक्ट, तुम्हारे अन लाइक ऐसे रूल जो तुम्हें फेल्ड करने के लिए डिजाइन किए हो। ऑल्दो हर फॉर्म का रूल कहीं ना कहीं तुम्हें फेल करने के लिए डिजाइन है, बट हमें उस फॉर्म को चूज करना है जिसके रूल सबसे कम इरेलीवेंट हो, जिसके रूल सबसे कम टफ हो, मतलब जहां सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी इट इज ओनली 2 प्लेटफॉर्म्स आउट देयर, एंड उसका नाम नहीं लूंगा ना, तुम बोलोगे कि प्रमोट कर रहा है, ठीक है। सो अब देखते हैं ई एट मार्केट, ठीक है, 5%, और मेवेन 6%। अब तुम देखो ब्राइट फंडेड इज गिविंग यू 25% ऑफ, तो यू गाइस आर इनफ इनफ स्मार्ट टू अंडरस्टैंड जो मैं तुमको बताना चाह रहा था। ब्लूबेरी फंडेड इज गिविंग यू 30%, ठीक है। और टॉप 1 ट्रेडर इज गिविंग यू 70% एंड सो ऑन। अब तुम समझ जाओ कि ये जो फर्म्स में, लीडिंग फर्म्स में, और लाइक कुछ ऐसी फर्म जो थोड़ी आनाकानी करती हैं, उसमें क्या डिफरेंस है, यही डिफरेंस है एक, ठीक है। एंड अगर प्रॉप फर्म मैच पे तुम्हें बहुत बेहतर क्या है कि अगर तुम अपने एक तुम ट्रेडर हो, तुमको अपना पर्सनालिटी के हिसाब से तुम अपने आप को यहाँ पे चेक कर सकते हो कि कौन सी प्रॉप फर्म तुम्हें सूट करेगी, ठीक है। यहाँ मैं यहाँ पे क्या डालूं, ठीक है।
टू स्टेप डाल दिया मैंने। ईयर इन ऑपरेशन में पूरे 10 कर देता हूँ। देखते हैं कौन कौन सा फर्म आएगा। तो तुम अपने हिसाब से उसको लाइक डिजाइन कर सकते हो। यहाँ पे सारी फर्म्स आ गई, ठीक है। अब इन सारी फर्म्स में अब मुझे एक बात बताओ, तुमने खुद से इसको लाइक अपने हिसाब से तुमने इसको कस्टम कराए, फिल्टर कराए। अब तुम्हें दिखनी है फंडिंग पे अल्फा, फाइयर, फंडेड नेक्स्ट, ठीक है। अब तुमको मालूम है कि भाई अगर तुम सीरियस हो अपने ट्रेडिंग के लिए और तुमको पता है कि एक न एक दिन तुम जरूर पे आउट लोगे, तो मेरे हिसाब से यू गाइस शुड गो विद द फर्म जो एटलीस्ट टॉप लीडिंग है, ठीक है। फंडिंग पे अल्फा कैपिटल, फाइयर्स एंड फंडेड नेक्स्ट, चार फर्म को मैं मानता हूँ कि चलो ये अच्छी फर्म्स हैं। लेट्स टेक एग्जांपल। अब मैं जाऊंगा पे आउट जंक्शन पे, ठीक है। मैं और वो लटकन की तो मैं बात भी नहीं कर रहा जो लटकी है फॉर्म नीचे, ठीक है। एंड देखो, किसी फॉर्म को मैं बुरा नहीं बोला, बट थिंग इज कि मेरा पर्सनल इशू ये होता है कि भाई एक ट्रेडर आता है बहुत होप से प्रॉप फॉर्म में, ठीक है। मेजोरिटी ट्रेडर्स, इवन मैं कह सकता हूँ 80, 85, 90% ट्रेडर प्रॉप फॉर्म में तब भी आते हैं जब वो सारा पैसा वाइप आउट कर चुके हैं होते हैं अपना, अपने पर्सनल अकाउंट पे, स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में, ठीक है। इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं कब आया, जब मैं पूरा मतलब तबाह बोलो या फिर बिल्कुल खत्म हो चुका, तब आया मैं प्रॉप फॉर्म में। एंड फिर बंदा क्या करता है, 1 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए कहीं से उठाता है, फिर सोचता है प्रॉप फॉर्म्स में डालूंगा। एंड गैस व्हाट हैपन, वो 5 10 अकाउंट उड़ाता है, 11वें अकाउंट पे जब पे आउट लेने पहुंचता है तो उसका पे आउट रिजेक्ट हो जाता है, फॉल्स ब्रीच मिलता है, केवाईसी का ये फलाना ढिमाका सारी चीज़ होती हैं। तो पहला चीज़ हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे हिसाब से, तौफीक के हिसाब से, ये फर्म्स जो मुझे बता रहा है प्रॉपर मैच, कि ये फर्म्स तू बाय कर सकता है। नाउ आई हैव टू सी कि 10 की 10 फर्म तो मैं बाय करूंगा नहीं, बट आई सी कि उसके बाद मैं जाऊंगा पे आउट जंक्शन पे, जहाँ पे मैं देखूंगा ऑल टाइम में कि यहाँ पे कौन सी ऐसी फर्म है जो सबसे ज़्यादा पे आउट दी है। अब जिस फर्म ने सबसे ज़्यादा पे आउट दिया है वो मेरा पे आउट 2,000, 5,000, 10,000, 500 और $20,000 का पे आउट कभी रिजेक्ट नहीं करेगी। दैट मेक सेंस अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। लास्ट 24 आवर्स में फंडेड नेक्स्ट से सबसे ज्यादा पे आउट दिया है, ठीक है। ये हो गया 24 आवर का, बट अभी वीकेंड है तो वीकेंड पे कुछ फर्म्स पे आउट प्रोसेस नहीं करती। तो इसको देखना, इट्स लाइक कि तुम वीकली 4 आवर टाइम फ्रेम के और 1 डे टाइम फ्रेम को इग्नोर करके 1 मिनट टाइम फ्रेम पे फोकस करो। तो वी विल गो विद द हायर टाइम फ्रेम, की हायर टाइम फ्रेम में कौन सी फर्म लेजिटिमेट है, कौन सी फर्म सबसे ज्यादा पैसा दी है। तो दैट इज फंडिंग फीस अनडाउटेडली $1,70,269। और लास्ट 30 डेज में भी मैं जाऊँ तो दो तीन फर्म ही दिखेंगे तुम्हें, फंडेड नेक्स्ट, फंडिंग पिप्स, ट्रेडिफाई, माई फंडेड फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर्स की फर्म ज्यादा है इसमें। और तुम देख सकते हो लेजिटिमेसी की मैं बात करूंगा, तुम्हें मैं अभी दिखाऊंगा, तुम खुद बोलोगे कि नहीं, आज के बाद मैं स्कैम प्रॉ फर्म्स को बाय नहीं करूंगा, ठीक है। फंडिंग पे आ रहा है सबसे ऊपर, जिसने अब तक सबसे बड़ा पे आउट दिया 1,23,000 का, सॉरी नंबर ऑफ पे आउट्स 1,29,363 पे आउट इन्होंने अब तक प्रोसेस किए हैं। 1,40,000 इनका हाईएस्ट पे आउट था, 1,300 इनका एवरेज है, मतलब एवरेज शेडर इनका $1,300 बना रहा है, ठीक है। 16 घंटे 50 मिनट पहले, क्योंकि वीकेंड था तो उसको हम इग्नोर करेंगे। उसके बाद माई फंडेड फ्यूचर्स, देन फंडेड एक्स, ट्रेडिफाई, 5 ईयर्स, अल्फा कैपिटल। अब मेरे को इसने बोला कि यू हैव टू बाय फंडिंग पीस, अल्फा कैपिटल, 5 ईयर्स एंड फंडेड नेक्स्ट, ठीक है। अब मेरे को समझ में आ गया कि ये चार फर्म है जो कि लेजिटिमेट है। नाउ व्हाट आई हैव टू सी कि भाई इसके बाद जो मेरे को अपना टिक मार्क लगाना है कि हाँ ये फर्म मेरे लिए बनी है, मैं इसको बाय कर सकता हूँ। तो व्हाट आई विल डू हेयर कि भाई मैं क्या करूंगा यहाँ पे, उसके बाद मुझे यहाँ पे इंडिकेशन मिला कि माई फंड लाइक फंडिंग पिप्स एंड फंडेड नेक्स्ट एंड ट्रेडिफाई एंड फाइगर्स, ये फर्म अच्छी हैं। सबसे ज्यादा पे आउट दे रहा है फंडिंग पिप्स, तो पहला आ गया कि हाँ फंडिंग पिप्स। और चलो मैं तीनों को ले लेता हूँ, सीएफडी फर्म का, फंडिंग पिप्स, फंडेड नेक्स्ट, फाइगर्स, अल्फा कैपिटल। अब हम जाएंगे ट्रस्ट पायलट पे, उसको पता है फंडिंग पिप्स सर्च कर रहा हूँ मैं। 4.5 है फंडिंग पे इसका। और अब तुम्हें यहाँ देखना, सारे जितने भी तुम्हें 34,224 लोगों ने रिव्यू कराए, ठीक है। और एक जगह तुमने देखा ट्रेडिफाई में सिर्फ 1,000 लोगों ने रिव्यू किया था, वहां पे 4.5 लाइक 4.5 रेटिंग था। यहाँ पे 34,000 लोगों ने तुम्हें इनको रिव्यू करा, उसमें से 4.5% का इनका एक्ट वो निकल के आया टोटल रिव्यू अक्रॉस द 34,000 रिव्यूज में। तुमको रिव्यूज को और रेटिंग को दोनों को मैच करना है, जहाँ पे 34 35 हजार लोगों ने रिव्यू करा और जब जाके 4.5 का एक्सेलेंट का इनको वो दिया ठीक है। अब हम सर्च करेंगे 5 ईयर्स, ओके। 4.8 रेटिंग है 5 ईयर्स का तुम्हारा, पर यहाँ पे कितने लोगों ने रिव्यू करा है, 18,000 लोगों ने। तो एक चीज तुम्हें ये भी नोट डाउन करनी है कि 18,000 लोगों में से 4.8 का रेटिंग निकल के आया। एंड एक जगह 35,000 रिव्यू में 4.5 का रेटिंग निकल के आया। तो दैट्स मीन दीज, तो लाइक बोथ फर्म्स आर लेजिटिमेट और मैं इनके साथ अकाउंट बाय कर सकता हूँ। नाउ वी विल हेड टू द अल्फा कैपिटल, अल्फा कैपिटल डालेंगे हम यहाँ पे, अल्फा कैपिटल ग्रुप। इनके 14,000 रिव्यूज हैं और 14,000 रिव्यूज में 4.6 लोगों को ये पसंद आए हैं, बाकी
रेस्ट 0.4% लोगों को नहीं पसंद आए। दैट्स मीन दीज थ्री फर्म्स आर लेजिटिमेट। बट अब उसके बाद हमें चेक करना है इनके रूल्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी, नहीं ये चीज हम चेक करेंगे प्रॉप फॉर्म मैच पे जाके। ठीक है, प्रॉप फॉर्म मैच में हम रूल्स में जाके चेक करेंगे कि किस फर्म का कितना टफ रूल है। अब मुझे पता चल गया कि फंडिंग पिप्स, अल्फा कैपिटल एंड 5S को मुझे बाय करना है। ठीक है, अब मैं जाऊंगा फंडिंग पिप्स के अंदर। अब तुम्हारी यहाँ से गेम चालू होगी कि अब फाइनल डिसीजन जो कि बनेगा अकाउंट बाय करने का। ठीक है, और मैं इसकी 3 टैब खोल ले रहा हूँ जहाँ पे मुझे आसानी होगा जल्दी जल्दी इसको समझाने में, आपको एक्सप्लेन करने में, और लाइक कैसे कैसे क्या करना है। फंडिंग पिप्स, ठीक है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर, ब्रोकर इनका खुद का है। सी ट्रेडर, मैच ट्रेडर, MT5 दे प्रोवाइडिंग। एप्पल पे पेमेंट मेथड, तुम इनको पे कर सकते हो एप्पल पे, क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो, गूगल पे, नेटरल जो भी है ये, और पेपाल एंड स्क्रिल के थ्रू। और तुम पे आउट ले सकते हो उनसे बैंक ट्रांसफर, क्रिप्टो एंड मास्टर कार्ड एंड राइज वर्क एंड वाया वाइज वीजा डायरेक्ट कार्ड से। ठीक है, एंड इंस्ट्रूमेंट दे आर प्रोवाइडिंग CFD, और इनके तुम लेवरेज देख सकते हो। ठीक है, प्रीटी गुड अकॉर्डिंग टू मी, अकाउंट अकाउंट साइज के हिसाब से। एंड कमीशन, सारी चीजें। कंसिस्टेंसी रूल इनका किसी भी अकाउंट में नहीं है, सिर्फ जब तुम ऑन डिमांड पे आउट लोगे तुमको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, एंड जब तुम इंस्टेंट फंडेड अकाउंट लोगे जीरो वाला फंडिंग पे उसका, तब तुम्हें 15% का कंसिस्टेंसी रूल मेंटेन करना है। ठीक है, फर्म्स के रूल क्या है, जो मेजर रूल्स होते हैं ना, जो कि हिडन एंड नॉन हिडन सब होते हैं, जो फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन भी लिखे होते हैं, वो यहाँ प्रॉप फॉर्म मैच पे सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो तुम एक बार चेकआउट करो इसको, जहाँ पे फर्म कह रहा है कि 3% रूल है तेरा मास्टर अकाउंट पे, कि 3% से ज्यादा तू लॉस मत करियो अपने मास्टर अकाउंट पे, वरना तेरा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। बाकी तुझे जो करना है तू कर, इंक्लूडिंग HFT और तुम्हारा कॉपी ट्रेडिंग और वो सब मत करना बस, जो कि लाइक कोई भी फर्म अलाउड नहीं करता है। ठीक है, स्प्लिटिंग अप ट्रेड इनटू मल्टीपल पोजीशन विल बी काउंटेड एज सिंगल ट्रेड। अगर तुम सोच रहे हो कि मैंने 10 ट्रेड लगा दिए और 10 को मिला के 3% का लॉस होगा तो भी वो ब्रीच काउंट होगा। और 10-20 पोजीशन कर लो, बस वो 3% के लॉस पे नहीं जाना चाहिए इनिशियल बैलेंस के। ठीक है, ओपनिंग अ पोजीशन इन सेम डायरेक्शन विद इन 5 मिनट आफ्टर क्लोजिंग अ लूजिंग ट्रेड इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द सेम ट्रेड आइडिया। तो बस यही रूल है और कोई रूल नहीं है। दैट मेक सेंस अकॉर्डिंग टू मी, कि इतना इरेलीवेंट नहीं है। मैं तुमको बोल रहा हूँ कि 3% से ज्यादा लॉस मत करना, और सम ऑफ ऑल पोजीशन विल बी काउंट एज अ सिंगल 3% लॉस। एंड मान लो मैंने एक ट्रेड में 1 मिनट के अंदर 2% का लॉस करा, एंड देन मैंने 2 मिनट के बाद फॉरन ट्रेड लिया, एंड मैंने दूसरा जो लॉस किया ना उसमें 1% का लॉस कर दिया, दैट विल काउंट एज अ 3% लॉस। और दूसरे केस में मैंने एक ट्रेड पे 2% का लॉस किया, और उसके 5 मिनट के बाद मैंने वापिस से 2% का लॉस किया, तो वो इस ब्रीच रूल में काउंट नहीं होगा, आपका अकाउंट ब्रीच नहीं रहेगा। बट थिंग इज कि विद इन 5 मिनट में 3% ज्यादा लॉस मत करना, बस की फाइनल एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, कॉपी ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, जो कि कोई फर्म अलाउड नहीं करता। एंड न्यूज ट्रेडिंग इज अलाउड ऑन फंडिंग पेज, टू स्टेप प्रो अकाउंट, एंड फंडिंग पेज जीरो न्यूज ट्रेडिंग इज नॉट अलाउड। और क्या है भाई, वीकेंड ट्रेड्स लाइक अलाउड नहीं है। वीकेंड ट्रेड अलाउड है क्या क्रिप्टोज पे? ठीक है, बात चेकआउट करना आप लोग। फंडिंग पे जीरो है यहाँ पे, होल्डिंग ट्रेड ओवर द वीकेंड इज नॉट अलाउड, जो कि फंडिंग पे जीरो को तो मैं बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करता। सबसे बेकार अकाउंट है फंडिंग पे का। तुम लोग सिर्फ 1 स्टेप, टू स्टेप प्रो पे अकाउंट पे जाओ, नॉर्मल अकाउंट पे जाओ। कैपिटल एलोकेशन इज 25, 50 और 1 लाख के अकाउंट है इन पे, और 5-10 हज़ार वाले भी छोटे। और मैक्स एलोकेशन यू कैन गेट एट अ टाइम इज $3 लाख अक्रॉस ऑल मल्टीपल अकाउंट्स। ठीक है, ईएज आर अलाउड एज लॉन्ग एज फंक्शन एज अ ट्रेड और रिस्क मैनेजर। ठीक है, यूजिंग एनी अदर थर्ड पार्टी ईए इज नॉट अलाउड, मतलब थर्ड पार्टी से ईए अलाउड नहीं होंगे। इन एक्टिविटी रूल 30 डेज का है, जो हर फर्म का है। Minimum profitable day is, I think, they end of the day 30 failure to meet this requirement, end of the day 30 they will in our relation applicable only funding principal account। इनका जो मिनिमम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे है, जो किसी भी फर्म के मतलब किसी भी टाइप अकाउंट पे एलिजिबल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आपके इंस्टेंट यानी कि जीरो अकाउंट पे एप्लीकेबल होता है। 7 प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज यू रिक्वायर्ड इन अ मंथ इन ऑर्डर टू कंटिन्यू ट्रेडिंग। अगर तुमने 7 दिन का प्रॉफिट नहीं करा तो तुम्हारा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। ठीक है, फॉरबिडन स्ट्रैटेजी जो हर फर्म में है, गैप ट्रेडिंग, सर्वर स्पैमिंग, लेटेंसी आर्बिट्रेज, हेजिंग, लॉन्ग लॉन्ग शॉर्ट आर्बिट्रेज, ये सब मत करना, जो कि बहुत रेयर ट्रेडर्स करते हैं। ये वो लोग करते हैं भाई जो कुछ ओवर स्मार्ट होते हैं, जो पता नहीं क्या करते हैं। मैंने तो कभी सुना नहीं भाई किसी बंदे का अकाउंट ब्रीच हुआ इन सब चीज़ों की वजह से। ठीक है, लाइक हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड के वजह से होता है, बट फंडिंग पे नहीं होता कभी भी। ठीक है, पे आउट पॉलिसी, ट्यूसडे 60% स्प्लिट, बाई वीकली 80% स्प्लिट, ऑन डिमांड 90% प्रॉफिट स्प्लिट आपको मिलेगा, और मंथली 100% स्प्लिट। तो चुपचाप से ट्यूसडे एंड बाई वीकली लिया करो भाई, जितने दिन तुम्हारे हाथ में पैसा आएगा प्रॉफिट का, उतने ज़्यादा तुम्हारी सेफ्टी है, ये बात को तुम याद रखना हमेशा। ठीक है, एंड 2 स्टेप मॉडल,
अगेन वही सेम चीज़ है। और मैं जो बाय करता हूँ, मेरे हिसाब से फंडिंग पीस प्रो से अच्छा कोई अकाउंट ना था, ना है, ना आएगा। बस एक ड्रॉबैक है कि आपको ड्रॉडाउन कम मिलता है इसमें, बट प्रॉफिट टारगेट भी कम है। और जो मुझे लाइक टेम्प्ट करता है बहुत ज़्यादा, दैट इज योर वीकली पे आउट। सिंपल सा, कोई प्रॉप फर्म ऐसा नहीं है जो तुम्हें वीकली पे आउट दे 80%, वो भी तुम्हारे 100 के 50 के बड़े अकाउंट्स पे भी। अभी हम और फर्म्स को भी देखेंगे, ठीक है। और बाकी सब नॉर्मल है। रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीज हैं कुछ, यूएई, वियतनाम एंड ईरान, दैट्स कम्स फ्रॉम द रिस्क टीम। क्योंकि यूएई का टीम है, तो ये कुछ आई थिंक इंटरनल है इनका सीन, तो तुम लोग देख लेना। अब हमने फंडिंग किसको तो देख लिया, अब हम देखेंगे 5 इयर्स को। ठीक है, क्योंकि ये जो जो जितनी भी चीज़ें हैं, बिल्कुल भाई ऐसे होना चाहिए कि हम स्टेप बाय स्टेप अभी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हमने आइडेंटिफाई करा कि 3 फर्म्स है जो कि सबसे ज़्यादा लेजिटिमेट है, तो अब हम जाएंगे 5 इयर्स की ओर। 5 इयर्स में क्या क्या सीन है वो देखते हैं, चलो ठीक है। 5 इयर्स में रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीज बहुत ज़्यादा है, यू गाइस कैन सी इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन। और उसके पहले हम देखते हैं, ये एक्सेप्ट करते हैं एप्पल पे, बैंक ट्रांसफर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, गूगल पे, पेपाल, इन सब से। और पैसा देते हैं सिर्फ 3 चीज़ में, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है, ओके ओके मेरे हिसाब से तो। एंड सीएफडी फर्म, दे हैव द, आई थिंक द लीस्ट लेवरेज फॉर द ट्रेडर। तो तुम लोग समझ सकते हो, फंडिंग पे इसमें लेवरेज ज़्यादा है, 5 इयर्स में लेवरेज कम है। एक कंपैरिजन मिल गया, लिखो भाई कहीं पे ठीक है, कि अभी इन दोनों में ये बेटर है फंडिंग पे वाला अभी के लिए। कमीशन फॉर लॉट, मतलब $4 ले रहे हैं स्टैंडर्ड लॉट पे। और फंडिंग पे कितना ले रहा है, फंडिंग पिप्स इज टेकिंग $7 पर लॉट, तो $3 ज्यादा है फंडिंग पिप्स का कमीशन, ठीक है। और मेटल पे कितना ले रहा है फंडिंग पिप्स, फंडिंग पिप्स मेटल पे $60 ले रहा है, तो मतलब फंडिंग पिप्स का वो ज्यादा है तुम्हारा कमीशन, ओके। ऑलराइट, कंसिस्टेंसी रूल, कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं है किसी भी अकाउंट टाइप में इनके, ठीक है। फर्म रूल है, हाइपर ग्रोथ एंड बूट कैम्प अलाउ एक्सपेक्ट फॉर ब्रैकेट स्ट्रैटेजी अराउंड न्यूज, मतलब ये क्या है, न्यूज अलाउड नहीं है आई गेस। लाइक ब्रैकेट ऑर्डर सेलिंग, सेल लिमिट, बाय लिमिट आप नहीं लगा सकते हो। हाई स्टेक्स पे एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर 2 मिनट बिफोर एंटिल 2 मिनट आफ्टर हाई इम्पैक्ट न्यूज इज प्रोहिबिटेड, तो आप समझ जाओ रूल वाला सीन, लाइक न्यूज ट्रेडिंग वाला। Copy trading allowed for high stake and hyper growth account. Once a trader more than 50K under management taking the same trade across multiple account is no longer possible. मतलब आपके पास अगर 5 लाख का फंडेड आ गया, तो यू कैन नॉट कॉपी द सेम ट्रेड अक्रॉस योर ऑल अकाउंट। दैट्स द बिगेस्ट ड्रॉबैक आई थिंक इन द 5 इयर्स। और 2-3 क्रिएटर्स ने मुझे बताया भी कि इसलिए ये लोग 5 इयर्स को प्रीफर नहीं करते। मतलब छोटे अकाउंट के लिए बढ़िया है, बट बड़े अकाउंट पे लाइक इट्स नॉट मेक सेंस फॉर द ट्रेडर्स, जो जितना फंडिंग पे अलाउड कर रहा है तुम्हें, लाइक फ्रीडम अलाउड कर रहा है, वो यहाँ आई गेस नहीं है। दैट्स वाई लोग ट्राई नहीं करते, एंड मैं ट्राई करूंगा अभी, तो इनका छोटा अकाउंट ट्राई करूंगा, ठीक है। कॉपी ट्रेडिंग नॉट अलाउड बिटवीन 2 बूट कैम्प अकाउंट, ठीक है। फंडिंग इसमें सब में अलाउड है, ओके। 5 इयर्स पार्टनरशिप विद प्रॉफर्म इनेबल यू टू एक्सटेंड योर कॉपी ट्रेडिंग, ये प्रॉफर्म के साथ का कोलैबोरेशन जो भी है, तो उसमें अलाउड करते हैं, बट इन सम केस तुम जाके इसको रीड आउट करना एक बार। बट मेरे हिसाब से फ्रीडम, कॉपी ट्रेडिंग एंड अपने ही अकाउंट, अपने ही ट्रेड्स को कॉपी करना अपने ऑल अकाउंट पे, फ्रीडम फंडिंग पे इसमें ज्यादा है। और तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। ये का भी रूल बहुत ज्यादा है, फंडिंग इसमें एक ही रूल है कि भाई ये तुम सिर्फ अगर रिस्क मैनेजमेंट वगैरह के लिए कर रहे हो तो ठीक है, थर्ड पार्टी नहीं होना चाहिए। और इसके ईए में बहुत सारे, लाइक मुझे दिख रहा है इतने सारे, रीड करना वीडियो और लंबा हो जाएगा, तो मैं नहीं रीड कर रहा। लाइक कॉपी ट्रेडिंग में एसएल वगैरह ऑन एवरी पोजीशन तुम्हारा होना चाहिए। तो एक बार तुम्हें चेकआउट करो, एनी अकाउंट फाउंड यूजिंग ईए दैट वोलेटाइल दीज रूल्स विल बी कैंसिल्ड, बैंड एंड नॉट रिफंडेड। अब ये देखो, फंडिंग भी उसमें तुम्हें एक ही बोल रहा है कि भाई तू थर्ड पार्टी यूज मत कर बस, और सब कुछ कर, तू अलाउड है ईए में। बट दे आर सेइंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 इन्होंने चीजें बोली है के अंदर, कि तुम्हें अगर ये चीज करी, पकड़े गए, तो तुम्हारा अकाउंट कैंसिल, बैंड एंड नॉट रिफंड, रिफंड नहीं मिलेगा, तो तुम समझ सकते हो, ठीक है। एंड आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट रीजन, दैट्स व्हाई मेजोरिटी जिनके मैक्स एलोकेशन है, जो बड़ा अकाउंट ट्रेड नहीं करते 5 इयर्स में, जितना मेरे को पता है, मतलब जितना सुना है मैंने। बाकी ये रूल ठीक है, मतलब अगर तुम ये नहीं करते तो तुम कर सकते हो, बट अगर तुम पे 3-4 अकाउंट है 5 इयर्स के, तो कॉपी ट्रेडिंग इज नॉट अलाउड। ये एक आई गेस ड्रॉबैक है इनका। एंड रिक्वायर मिनिमम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे, ये तो दिक्कत नहीं है कोई, बढ़िया है, ठीक है। प्रॉफिटेबल डे वर क्लोज पोजीशन जनरेट एटलीस्ट 0.5% ऑफ द इनिशियल बैलेंस। ये एक इतना अंडररेटेड रूल है ना, जो ट्रेडर्स की कम कभी कभी भाई बिल्कुल उल्टा कर देता है। कैसे करता है मैं तुमको बताता हूँ।
इन फंडिंग पिप्स क्यों, अभी हम अल्फा कैपिटल के बारे में बात करेंगे। इन फंडिंग पिप्स अगर मेरे पे टू स्टेप अकाउंट है एंड आई हैव टू डू 3 ट्रेडिंग डेज। अब मैंने क्या करा, मैंने एक दिन में प्रॉफिट टारगेट पास कर लिया अपना, 8% 10% जो भी था बना लिया। नेक्स्ट डे आई डोंट नीड टू मेक 0.5%, मतलब मैंने पहले दिन 5 लॉट 6 लॉट मार के पास कर लिया। नेक्स्ट दिन मैं 0.01 लॉट मारूंगा ना, तो वो भी मेरा ट्रेडिंग डे काउंट किया जाएगा। बट इन अदर फॉर्म्स एक नया रूल और आ चुका है, लाइक अगर मैंने 5 years में अपना लाइक इवोल्यूशन पास कर लिया, तो आई हैव टू मेक ऑन द सेकेंड डे, मतलब पहले दिन मैंने पास कर लिया अपना अकाउंट, एंड ऑन द सेकेंड डे आई हैव टू मेक 0.5% इन ऑर्डर टू काउंट दैट डे एज द ट्रेडिंग डे। समझ रहे हो तुम? कभी कभी मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम खुद भी बताओगे, किसी ना किसी का एक्सपीरियंस होगा ऐसा कि वो 0.5% बनाने की वजह से अकाउंट अच्छे खासे लॉस में चले जाता है। फॉर एग्जांपल तुम 1% या 0.5% का रिस्क ले रहे हो, वो लॉस चला गया, फिर रिवेंज ट्रेडिंग अगर किसी में आता है, तो भाई मेरे हिसाब से तो ये रूल बहुत दिक्कत देता है। कभी कभी मैंने अदर फर्म्स के अकाउंट ट्रेड करे हैं, ऐसा नहीं अदर फर्म ट्रेड नहीं करता, तो ये रूल्स ये प्रॉब्लम आती है। ऑल्दो इतना बड़ा कंसर्न और इशू नहीं है ये, बट फिर भी कंपैरिजन में, तो एक हेल्दी कंपैरिजन में, या फंडिंग पे हैज एक्स्ट्रा एडवांटेज। ठीक है। बूट कैम्प रूल, अ स्टॉप लॉस मैंडेटरी फॉर ऑल पोजीशन एंड ऑर्डर मस्ट बी विद इन 3 मिनट ऑफ प्लेसमेंट। कहाँ गए वो लोग जो बोलते थे कि 5 years ट्रेड नहीं करते तुम? देर इज नो कंपेरिजन गाइस बिटवीन फंडिंग पीस एंड 5 years। अब देख लो, इतने सारे रूल्स की यहाँ पे छड़ियां लगी हुई हैं, तो मैं लाइक कैसे करूं? अगर तुम भी कर रहे हो तो मेरे हिसाब से मैं कहूंगा ना 5 years के लिए, क्योंकि बहुत सारे रूल्स हैं। अगर तुम सिंगल अकाउंट ट्रेड कर रहे हो तो या यू कैन ट्रेड विद 5 years। पे आउट तुम्हारा ना इधर रिजेक्ट होगा ना तुम्हारा इधर रिजेक्ट होगा, ठीक है, अनडाउटेडली। बट पे आउट तक पहुंचने के लिए तुम्हें बहुत सारे बैरियर्स मिल रहे हैं 5 years के अंदर, जो कि फंडिंग पे में नहीं मिल रहे, ठीक है। 3 मिनट के अंदर पोजीशन में स्टॉप लॉस लगाना, नहीं तो आई थिंक आई डोंट नो क्या होगा उसके बाद। एसएल रिक्वायर्ड फॉर ऑल पोजीशन एंड ऑर्डर्स, यहाँ पे बूट कैंप अकाउंट में हर पोजीशन में तुम्हें स्टॉप लॉस लगाना है। फंडिंग पीस में ये मैंडेटरी नहीं है, बट फंडिंग पीस में क्या है, तुम यू विल बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर अकाउंट अगर वो ब्लो होता है तो। सेम चीज यहाँ पे भी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2% का लाइक मैंने ट्रेड ओपन किया 2 लॉट के साथ 100 के पे, एंड मैंने 5 years में मैंने वही नहीं लगाया, क्या बोलते हैं उसको, स्टॉप लॉस, तो दैट विल आई थिंक सॉफ्ट ब्रीच और हार्ड ब्रीच। बट फंडिंग जिसमें मैंने सेम ट्रीज करा, वहां पे अलाउड है, वहां पे कोई सॉफ्ट ब्रिज हार्ड ब्रिज नहीं है। ठीक है। 3% डेली पॉज यहाँ पे है, फंडिंग पे इसमें ये भी नहीं है। तो यार बहुत सारी चीजें हैं, मैं बार बार मैं आई डोंट वांट टू कि मैं 5 years को ही बोलते जाऊं ऐसा ऐसा है। अब तुम देखो, फैसला तुम करो, कितने छोटे से रूल्स हैं यहाँ पे, और छोटे से सिंपल सिंपल रूल यहाँ पे काफी कॉम्प्लिकेट दिख रहा है मेरे को। एंड अब मैं ज्यादा रीड भी नहीं कर रहा मैं यहाँ पे आके डन हो चुका हूँ दैट आई विल नॉट गो विद द 5 years एज ऑफ नाउ। जब मैं सिंगल अकाउंट ट्रेड करूंगा, जब मैं हर फर्म में मैक्स एलोकेटेड हो जाऊंगा, जो मेरे को प्रेफर हो रही है मेरे हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से, उसके बाद ही 5 years की ओर मूव करूंगा मैं, ठीक है। दैट इज समथिंग आई वांट टेल यू। और पे आउट पॉलिसी तुम देख सकते हो, ट्रेडर स्टार्ट विद 50% प्रॉफिट स्प्लिट, बट दे कैन क्विकली ग्रो टू 70% ऑलरेडी बाय द नेक्स्ट स्टेज इन द स्केल अप प्लान। ट्रेडर कैन स्केल अप प्रॉफिट 90%। ये एक अलग चीज दिख रही है मुझे यहाँ पे, कि स्टार्ट विद 50% प्रॉफिट स्प्लिट। आई डोंट नो व्हाट्स इज गोइंग ऑन हेयर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आई एम स्टॉपिंग माई सेल्फ हेयर, कि मैं अब इससे ज़्यादा रिसर्च नहीं कर सकता 5 years पे, क्योंकि आई मेड माई डिसीजन कि बीइंग अ लाइक being a smart trader or being a smart prop firm like being a smart prop firm reviewer or you can say a trader, मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी, ठीक है, पे आउट मिलेगा अनडाउटेडली, बट यहाँ पे आउट तक पहुंचने के लिए काफी ज्यादा रूल्स हैं, जो कि मुझे चैलेंज दे सकते हैं। एक तो मुझसे अकाउंट वैसे भी पास नहीं होगा, पास होगा फिर मैं पे आउट पे जाऊंगा, जब पे आउट पे आऊंगा तो फिर पता चले कुछ बसड़ कर दी मैंने, तो दैट्स व्हाई आई विल गो विद फंडिंग पे शेयर। और ये बिल्कुल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इससे ज़्यादा मैं हेल्दी कंपटीशन हेल्दी कंपैरिजन में नहीं कर सकता दोनों फॉर्म में। ये तुम्हारे फ्रंट ऑफ व्यू है कि तुम देख सकते हो रूल्स की छड़ियाँ लगी हुई हैं। एंड आई थिंक देर इज़ अ वन मोर रूल, लॉट साइज का कुछ रूल है जो कि मुझे अभी नहीं दिख रहा है। एंड यहाँ पे कुछ प्रोहाइबिटेड प्रैक्टिसेस भी हैं, वन साइड बेट्स, ठीक है, मतलब वन साइडेड बैटिंग तुम, वन साइडेड ट्रेड तुम फंडिंग के उसमें ले सकते हो, और ब्रैकेट स्ट्रेटजी, आई डोंट नो, बहुत सारी चीजें भाई यहाँ पे, मैं इससे मूव ऑन कर रहा हूँ अभी। एंड देन आई विल गो विद द अल्फा कैपिटल। ठीक है, अल्फा कैपिटल को मैं डालता हूँ यहाँ पे। ओके, आई विल पुट अल्फा कैपिटल। और अल्फा कैपिटल में कुछ चीज़ें देखने को मिल रही है मुझे यहाँ पे, जो कि कुछ इस तरीके से हैं। क्रेडिट कार्ड क्रिप्टो एंड पेपाल से एक्सेप्ट करते हैं, और बैंक ट्रांसफर राइज वर्क वाइस, कोई दिक्कत नहीं, सब ओके ओके। इनके पास प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, डीएक्स ट्रेडर, ट्रेड लॉकर, एमटीफाई, ऑलमोस्ट सारे प्लेटफॉर्म है अल्फा पे, ठीक है। अल्फा का लेवरेज अगेन आई थिंक कम है देन यूजुअल, 1 स्टेप पे ठीक है, 100 के पे ठीक है, चलो 2 स्टेप में ठीक है,
ओके ओके ठीक है, अल्फा कैपिटल 5 इयर्स। 5 इयर्स में कितना था, 5 इयर्स में वापस देख लेते हैं। और फंडिंग पे उसमें वन स्टेप में कितना है? वन स्टेप में है 1:30 और 1:100। ठीक है, अल्फा कैपिटल, फंडिंग पिप्स एंड तुम्हारा 5 इयर्स, दोनों तीनों का लेवरेज बराबर है। सॉरी, मैंने शायद पहले गलत बोल दिया था। तो 5 इयर्स का बराबर, इन सब का लेवरेज बराबर है। ठीक है, और लेवरेज जितना कम हो उतना बेटर है मेरे हिसाब से भाई। अगर बीइंग अ स्मार्ट ट्रेडर और बीइंग लाइक जो तुम अपने अकाउंट की अगर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो फॉर द टेक केयर ऑफ योर अकाउंट, लेवरेज कम होना इज समथिंग गुड फॉर द ट्रेडर। ठीक है, भले ही उसकी ग्रीड को सेटिस्फाई ना करे तो, बट यहाँ पे क्या है कि तुम्हारा अकाउंट सेफ रहेगा जितना कम लेवरेज रहेगा। कंसिस्टेंसी रूल इज ऑन डिमांड पे आउट, ठीक है, इनका भी ठीक है। कंसिस्टेंसी रूल सिर्फ ऑन डिमांड पे आउट पे है, तो ओके ओके बढ़िया है। इनएक्टिविटी रूल वाला अकाउंट विल बी डीएक्टिवेट आफ्टर 30 डेज और इनएक्टिविटी, ठीक है सब में ये। तो वही डीएक्टिवेशन लॉग इन मेंटेन एंड अकाउंट कनेक्शन एक्टिव कनेक्शन, ठीक है, थोड़ा सा इसमें ये है कि तुम्हें अपना अकाउंट एक्टिव रखना है। एंड वंस डीएक्टिवेटेड अकाउंट कैन नॉट बी रिस्टोर्ड, ठीक है, तो बच के रहना। ऑल और नथिंग प्रैक्टिसेस आर प्रोहिबिटेड। ठीक है, फंडिंग पे इसमें और 5 इयर्स में तो खैर बहुत सारे रूल्स हैं। तो अभी मैं नाउ ऑनवर्ड्स आई लाइक कंपेयर फंडिंग पिस वर्सेस अल्फा कैपिटल। रीजन कि 5 इयर्स में बहुत सारे रूल है तो मैं उससे भी आउट हूँ। ठीक है, तो फंडिंग पिस में ऑल और नथिंग इज आई थिंक अलाउड, क्योंकि वहां पे बस 3% का रूल है जो कि तुम्हें दिक्कत देगा, बाकी अलाउड है। पर यहाँ पे ऑल और नथिंग इज नॉट अलाउड इवन इन इवोल्यूशन, तो तुम थोड़ा सा बच के रहना। इवन इन इवोल्यूशन इट इज नॉट अलाउड। ठीक है, इनकंसिस्टेंट लॉट साइज इज प्रोहिबिटेड, दैट इज समथिंग जो मैं क्या बताऊं तुम्हें, दैट इज समथिंग जिससे तुम्हें बच के रहना है। अब इनकंसिस्टेंट लॉस साइड तुम्हारे लिए क्या है तुमको नहीं मालूम, प्रॉप फर्म के लिए क्या है, प्रॉप फर्म को मालूम है कि कब तुम पे इनकंसिस्टेंट लॉट साइजिंग का रूल लगाना है उन पे। फॉर एग्जाम्पल फंडिंग जिसमें मेरे को ये फ्रीडम है कि मैं कितना भी लॉट साइज लगा सकता हूँ, इवन 5 इयर्स में भी तुम्हें फ्रीडम है। बट इसमें अगर मैंने आज एक लॉट बाय करा, कल मैंने 3 लॉट बाय कर लिया, परसों मेरा ट्रेडिंग करने का मन नहीं था, मेरा रिस्क कम करने का मन था, मैंने 0.50 लॉट का वो मार दिया, क्या कहते हैं उसको, ट्रेड मार दिया। अब मैं अपने यार रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से तो मैं लॉट साइज को लगाऊंगा ना, समझो मेरी बात को। अब ये बाद में बोल देंगे, इवोल्यूशन में ही बोल देंगे भाई कि तुमने इनकंसिस्टेंट लॉट साइज रखा है, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं रोज 2 लॉट 2 लॉट 2 लॉट ही मारूं, चाहे मार्केट का एनवायरनमेंट कुछ भी हो। दैट समथिंग नॉट मेक सेंस अकॉर्डिंग टू मी। एंड एवरेज ट्रेड ड्यूरेशन, मतलब ट्रेडर मस्ट इंश्योर द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ देयर ट्रेड एक्सीड 2 मिनट्स, एटलीस्ट 50% ऑफ द रिक्वेस्टेड प्रॉफिट मस्ट कम फ्रॉम एक्सीड 2 मिनट्स। अब देखो सारे पॉइंट्स अगेंस्ट फंडिंग पे मिल रहे हैं, तो मैं कैसे बोल दूं कि अल्फा कैपिटल अच्छा है? मतलब फंडिंग पे इसमें कहीं पे भी ऐसा रूल नहीं है 2 मिनट वाला कि तुम्हें 2 मिनट होल्ड करना है अपने लाइक मास्टर अकाउंट को, और 50% प्रॉफिट तुम्हारे होने चाहिए 2 मिनट रूल के बाद वाले। तो ये सब नहीं है, तो भाई यहाँ पे भी मेरा मन बन चुका है कि नहीं, अल्फा कैपिटल नहीं। ऑर्डर ब्लॉक स्पैमिंग, एंटरिंग मल्टीपल ऑर्डर इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज प्रोहिबिटेड। आई मेक माई डिसीजन, जो कि मेरा पहला भी डिसीजन था, बट दिस वीडियो इज फॉर द पीपल जिनको लगता है कि और भी फर्म्स हैं जो अच्छा कर रही हैं, उनको ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। भाई नहीं है कोई का टक्कर में अभी के लिए। सो फार फंडिंग इज द बेटर एंड द बेस्ट फर्म आउट देयर फॉर द न्यू इंटरमीडिएट एंड द जो भी एडवांस ट्रेडर है उसके लिए सबसे ज्यादा बेटर ऑप्शन है एज ऑफ नाउ। ठीक है, फॉर अल्फा 8% 10% अकाउंट रिगार्डिंग हाई इम्पैक्ट न्यूज इज रेस्ट्रिक्टेड 2 मिनट बिफोर। ठीक है, ये रूल तो चलो ठीक है कॉमन है हर फर्म में। अल्फा 1 अल्फा प्रो 6% एंड द अल्फा 3 अकाउंट ट्रेडिंग अराउंड हाई इम्पैक्ट न्यूज इज रेस्ट्रिक्टेड टू 5 मिनट। चलो ये भी ओके रूल है। ड्रॉ डाउन एडजस्टमेंट रूल फॉर द अल्फा 1 अकाउंट, इफ you are 6% trailing max drawdown reset to the initial balance after reaching 6% profit, maintain a profit buffer to keep trading। ठीक है, ये तो इनका ट्रेलिंग वाला सीन है तो ये भी इतना वो नहीं है, एक्सेप्टेबल है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट कंसिस्टेंटली लूजिंग और रिस्किंग 2% और मोर इन अ सिंगल ट्रेड और सीक्वेंस ऑफ ट्रेड क्लोज अराउंड द सेम टाइम इज प्रोहिबिटेड। फंडिंग पे इसमें भी सेम है, बट वहाँ पे 1% का ज़्यादा का मौका मिल रहा है तुम्हें। ठीक है, क्वालिफाइड एनालिस्ट एलोकेशन रूल्स, मतलब 3 लाख से ज़्यादा आई गेस तुम इसमें एलोकेट नहीं कर सकते अपने आप को। कॉपी ट्रेडिंग पर्सनल अकाउंट ओनली, प्रूफ ऑफ ओनरशिप इज रिक्वायर्ड ऑफ द अल्फा कैपिटल अकाउंट इज टू बी ट्रेटेड और एज स्लेव, MT5 ओनली। तो यहाँ पे कॉपी ट्रेडिंग का रूल है, तो तुम एक बार चेकआउट करना, जो कि ये तुमसे ओनरशिप मांग सकते हैं जिस पे तुम अकाउंट को ट्रेड कर रहे हो। और इफ अल्फा कैपिटल अकाउंट एज अ ट्रेड किया जा रहा है एज स्लेव अकाउंट, तो तुमको तुम्हारा जो मास्टर अकाउंट है कॉपी ट्रेडिंग वाला, उसका तुम्हें इन्हें प्रूफ देना पड़ेगा, तो उसके लिए बच के रहना। ठीक है, और मैक्सिमम लॉट अलाउड ऑन फंडेड फेस। चलो अब कंसर्न आएगा
कि लाइक यू कैन नॉट प्लेस मोर देन 20 लॉस। अब ये मुझे नहीं पता, कि मेरे हिसाब से ये तुम्हारा आई गेस फॉरेक्स का होगा 20 लॉट। आई डोंट थिंक सो कि ये तुमको गोल्ड में अलाउड करेंगे, तो इसको एक बार चेकआउट कर लेना। बट मैक्सिमम लॉस लिमिट भी अलाउड, मतलब मैक्सिमम लॉट जो कि अलाउड है उसका भी सीन है कुछ। तो मेरे को कांटे ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे भाई, कंपैरेटिवली फंडिंग पे। तो अनडाउटेडली वो तो मुझे मालूम ही था, बट दिस इज समथिंग, दिस कंपैरिजन फॉर द पीपल जिनको लगता है कि और फर्म भी बेहतर है। अब तुम समझो, जो कि तीन लेजिटिमेट लीडिंग फर्म्स हैं जो फंडिंग पे उसके आसपास नहीं है, तो मैं क्या बात करूं ब्लूबेरी फंडेड की और इंस्टेंट फंडिंग की, और जो भी तुम फर्म देख रहे हो प्रॉफर्म मैच पे लाइक जो लिस्टेड है, उनको फर्म को मैं क्या देखूं। ठीक है, एंड आई लाइक अ लॉट ट्रेडिंग पिट, बट उसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें भी काफी सारे रूल्स हैं। काफी सारे रूल्स इन सेंस वहां पे तुम्हारा लॉट साइज का कुछ सीन है जो कि एक नए ट्रेडर को नहीं समझ में आएगा। दैट्स व्हाई आई एम नॉट कंपेयरिंग विद ट्रेडिंग पिट। ठीक है, फिर भी एक ट्रेडिंग पिट के बारे में करके दिखा दूंगा तुमको बाद में मैं, एंड आई एम ट्रेडिंग विद देम। ठीक है, बट फिर भी मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। ठीक है, पे आउट पॉलिसी यू कैन नॉट सेलेक्ट, you can select either bi-weekly payout or 2% on demand for the Alpha Pro or Alpha Pro 6% and Alpha 3 plans. For the Alpha Swing and Alpha 1 plan, only the 2% on demand option is available. अब देखो यहाँ पे फिर वही सीन आता है, पे आउट रोकने के लिए। पे आउट मतलब टू रजिस्ट ट्रेडर टू गेट द पे आउट, इनका ये पॉलिसी ये कहता है कि तुमको अगर पे आउट चाहिए तो या तो तुम बाई वीकली करो। अब उनको पता है बाई वीकली करेंगे तो बंदा ग्रीड की हो जाएगा कि कोई ऐसा तरीका दो जिससे मैं जल्दी पे आउट लूँ। अब प्रॉफिट में क्या कर दिया कि 2% तुम ले सकते हो पे आउट, 2% ऑन डिमांड एट चेकआउट फॉर द अल्फा प्रो। मतलब अल्फा प्रो में तुम्हें ऑन डिमांड पे आउट सेलेक्ट करना है, जल्दी पे आउट के चक्कर में तुम फिर कंसिस्टेंसी के पीछे भागोगे और फिर अपना अकाउंट उड़ाओगे। मेजोरिटी लोग उड़ाते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत भाई बहुत कॉम्प्लिकेट है। बाई वीकली पे आउट वैल्यू फॉर द फर्स्ट परफॉर्मेंस फी रिक्वेस्ट अ मिनिमम ऑफ 5 ट्रेडिंग डेज रिक्वायर्ड। ठीक है, ओके हो, ओके ओके है। पे आउट एवरी 14 डेज, ठीक है, काफी टाइम लग रहा है। एंड मिनिमम विड्रॉल 100% ग्रॉस प्रॉफिट, 2% ऑन डिमांड वैल्यू। Okay, traders can request payout anytime provided they achieve the 40% best rule, have the 2% gross profit in the account balance। मतलब मिनिमम होना चाहिए, बाकी तुम कितना भी कर सकते हो। 40% बेस्ट डे रूल, नो सिंगल ट्रेडिंग डे कैन कंट्रीब्यूट मोर देन 40%। ये कंसिस्टेंसी है। ठीक है, स्केलिंग प्लान है, रेस्ट्रिक्टेड कंट्री देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से अगर तुम इस वीडियो का कंक्लूजन मांगो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इस तरीके से इनको, इन फर्म्स को मैं रैंक करूंगा फंडिंग पे #1 अनडाउटेडली। कोई भी कमेंट में मत बोलना कि दिस वीडियो इज डिजाइन टू प्रमोट फंडिंग पिप्स। अब मैंने सारे पैरामीटर, सारे रूल्स को रीड आउट करा, वो भी टॉप 3 लीडिंग फर्म्स की जो कि पे आउट दे रही हैं, जिनके पे आउट्स बोल रहे हैं। ठीक है, मैं नीचे तो गया ही नहीं जिनके पे आउट्स ही नहीं बोल रहे। ठीक है, और इनका सारा कुछ वेरीफाइड है, प्रॉफर्म मैच एंड फंडिंग पिप्स पे भी, और प्रॉफर्म मैच पे भी, एंड तुम्हारा पे आउट जंक्शन पे भी। मैं नीचे की फर्म्स पे तो गया ही नहीं। ठीक है, अब इन 3 फर्म्स को मैंने कंपेयर करा, उनमें सबसे कम रूल, सबसे कम रेस्ट्रिक्शन, सबसे ज्यादा ट्रेडर फ्रेंडली मुझे फंडिंग पिप्स दिखा, देन अल्फा कैपिटल, एंड उसके बाद जाके 5 इयर्स। ठीक है, और इवन अल्फा कैपिटल और 5 इयर्स को तुम सेम भी ट्रेड कर सकते हो सेकंड सेकंड रैंक पे, क्योंकि अल्फा कैपिटल और 5 इयर्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट फंडिंग टिप्स अल्फा कैपिटल 5 इयर्स में बहुत डिफरेंस है अनडाउटेडली। ठीक है, सारे रूल्स तुम्हारे सामने मैंने, आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं बिल्कुल हेल्थी से हेल्दी कंपैरिजन करूं, एंड आई डोंट थिंक सो कि तुमको कोई इससे ज़्यादा ओपनली हर तरीके से बता सकता है। एंड दिस इज द फिक इन बिजनेस फॉर द प्रॉप फर्म ओनर्स जो अपना प्रॉप फर्म चला रहे हैं। एंड आई डोंट नो अबाउट द 5 इयर्स एंड अल्फा कैपिटल टीम, बट मैं एक बंदे को जानता हूँ, दैट इज खालिद, जो कि बंदा ट्रेडिंग से पैसा बनाता है, जिसकी फर्म में ट्रेडर्स, मतलब दे आर मेकिंग ट्रेडिंग मनी फॉर श्योर, और दे आर गुड ट्रेडर्स। एंड अल्फा कैपिटल 5 इयर्स के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता, तो इस बारे में मैं नहीं बोलूंगा। अल्फा कैपिटल एंड तुम्हारे जो ये हैं 5 इयर्स के सीईओ हैं जो भी, इनको मैंने बहुत कम कनेक्ट होते हुए देखा है ट्रेडर्स से। तो आई थिंक ये ट्रेडर्स के बारे में शायद इतना गहराई से नहीं जानते, मतलब दे आर नॉट लाइक कि जो एक्स पे या इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो और लोगों से इंटरेक्ट करते हो, उनकी प्रॉब्लम को समझते हो। बट खालिद को जितना मैंने देखा है, एंड तुम लोग भी एग्री करोगे इस बात से, कि वो ट्रेडर से इंटरेक्ट करने का सोचता है मैक्स टू मैक्स, और अगर कोई नेगेटिव पोस्ट भी डलती है तो उस पर वो रिप्लाई करता है, उस पर अपना जस्टिफिकेशन देता है, अपना प्रूफ देता है, एंड एवरीथिंग यू गाइज नो इट, कि भाई एक ऐसा बंदा जो सबसे ज्यादा काइंड हार्टेड है, एंड जो कभी भी किसी को, आई डोंट थिंक तो कि कभी स्कैम करेगा। ठीक है, एंड मुझे मालूम है एक फर्म का टाइम था फंडिंग पे उसका, जब 2024 के स्टार्टिंग में इनका लिक्विडिटी आई थिंक कुछ इशू आया था, तब इन्होंने अपने ट्रेडिंग वॉलेट में से पैसे विड्रॉ करके दिए थे। और इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूंगा जितना मैंने देखा आंखों से। ठीक है, बैक साइड स्टोरी आई डोंट नो कि क्या था क्या नहीं था, बट एक्चुअली में खालिद इज वन ऑफ द गुड पर्सन आई नो पर्सनली,
एज ऑफ नाउ आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो ऑन 2 नवंबर। आज के दिन ये फर्म सबसे बेटर ऑप्शन है। आगे क्या होगा आई डोंट नो कि कौन सी अच्छी फर्म आके इसको टेक ओवर करेगी। पर सो फार इफ यू आर प्लानिंग टू बाय एनी अकाउंट विद फंडिंग पे अल्फा कैपिटल और यू कैन से 5 years, तुम बाय कर सकते हो। बट योर प्रायोरिटी शुड बी फंडिंग पे, क्योंकि सबसे कम वहाँ पे रूल्स हैं, सबसे कम रेस्ट्रिक्शंस हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और तुमने इस वीडियो को पूरा देखा, तुमको कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो या फिर बुरा लगा हो, तुम मुझे बिंदास होकर कमेंट में बता सकते हो। एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई यू इन द कमेंट सेक्शन। एंड साथ साथ इस रील को, इस यूट्यूब वीडियो को और इस शॉर्ट्स को तुम कहीं पे भी देखो तो इसको मेरे भाई अपने उस फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना जो प्रॉप फर्म में ट्रेड कर रहा है, जो प्रॉप फर्म में स्ट्रगल कर रहा है, या जो प्रॉप फर्म में आना चाह रहा है, क्योंकि ये साइड लोगों को मालूम होनी चाहिए। ठीक है। और अगर तुम चाहते हो कि मैं इस प्रॉप फर्म के बिजनेस को लाइक ब्रेक डाउन करूं या एक्सपोज करूं, और ये जो प्रॉप फर्म इंडस्ट्री में जो इन्फ्लुएंसर्स का चल रहा है, जो भी प्रमोशन स्टफ चल रहा है, जो भी पेजेस चल रहे हैं, उनका बैक साइड का स्टोरी जानना है तो मुझे कमेंट करके बताओ। आई ट्राई कि मैं इस बिजनेस का ब्रेक डाउन करूं और यू कैन से इसको एक्सपोज करूं, जो भी है। ठीक है। एक्सपोज दैट्स नॉट मीन कि किसी की बुराई करना। जितना मेरे को नॉलेज है, जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं लाइक बिजनेस समझता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आई एम डूइंग समथिंग अ डिफरेंट बिजनेस इन माय पर्सनल लाइफ, तो मैं थोड़ा बिजनेस को समझता हूँ, प्रमोशन थिंग्स को समझता हूँ। So I'll make a breakdown video for you guys. And thank you so much for watching this video. I'll see you all in the next video. Till then, stay safe from the market. I'll see you all in the next video.